हेलो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटीरियर ऑफ अर्थ को देखा था। हमने अर्थ के आंतरिक भाग की चर्चा की थी। इसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर होते हैं। ये जो है इसमें हम रॉक्स की चर्चा करेंगे। ये भी क्लास 7 का ही चैप्टर 2 का पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। जो एक्चुअल में जो अर्थ का सरफेस है, हमने देखा था कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो रॉक से बना हुआ था। और चट्टानें जो होती हैं वो एक्चुअली मिनरल से बनती हैं। तो लाइक जैसे आप द अर्थ क्रस्ट is made of the various type of rocks and rocks are made by the minerals। अर्थ का जो क्रस्ट है वो चट्टानों से बना हुआ है और चट्टानें जो है वो खनिज से मिलकर के बने हुए हैं। चट्टानें जो है वो दे आर इन डिफरेंट इन साइज, कलर, टेक्सचर। चट्टानों का जो साइज़ है, उनका रंग है, ये सब अलग अलग होता है। और नॉर्मल देखा जाए तो चट्टानों को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। आप तो देखेंगे पहला है इग्नस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान को हम लोग प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो जब बाहर पृथ्वी से बाहर आके ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद जो रॉक बनता है उसको हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। When the molten magma cools and it becomes solid, rock thus formed is known as igneous rock। जो मेल्टन मैग्मा है वो कूल होता है, उसके बाद फिर वह सॉरी जो तरल लावा है वो जब ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद जो ठोस होता है, ठोस होने के बाद जो चट्टान बनती है उसको हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। The first is intrusive igneous rock and second is extrusive igneous rock। देखिए होता क्या है, जो मैग्मा है वो जब बाहर आता है, जब मैग्मा पृथ्वी से बाहर आता है और ठंडा होने पे जब ठोस बनता है तो उसको बाह्य आग्नेय सेल कहा जाता है, बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। और इसका बेसाल्ट जो है ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। और ऐसा भी हो सकता है कि मैग्मा जो है वो बाहर आने की बजाय पृथ्वी के जो अंदर दरारें हैं उसमें ही धीरे धीरे करके ठंडा हो जाए। तो उस कंडीशन में जो मैग्मा जो चट्टानें बनती हैं उसको इंट्रूसिव आंतरिक आग्नेय चट्टान कहा जाता है। ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और अगर आग्नेय इंट्रूसिव रॉक की हम कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो ये हार्ड होता है, ये रिजिड होता है, इसमें फॉसिल नहीं होते, इसमें जीवाश्म नहीं होते और ये पोरस नहीं होता है, इसके अंदर पानी नहीं जा सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम सेडिमेंट रॉक की बात करें तो सेडिमेंट रॉक जो है, आप इसकी अगर डिफिनेशंस पे आए तो सेडिमेंट broken igneous rock is known as सेडिमेंट्री रॉक। जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान ही टूटने के बाद या टूटने फूटने के बाद उनका अपक्षय अपरदन होता है और उससे जो चट्टानें बनती हैं उसको हम अपसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, अपसादी चट्टान के अगर हम इसको ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आग्नेय चट्टान से ही अपसादी चट्टान का निर्माण होता है। जैसे आग्नेय चट्टान होती है किसी एक पर्टिकुलर जगह पे है, वहाँ पे वो वो टूट जाती है, उसके बाद उनका अपक्षय अपरदन होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर उनका डिकम्पोजिशन होता है, वहाँ पे जो चट्टानें फिर फॉर्म होती हैं उनको अपसादी चट्टान कहा जाता है। अगर इसके अपसादी चट्टान के क्रेडेंशियल्स की बात करें तो ये परतदार होती हैं। सेडिमेंट रॉक्स जो है ये इसमें लेयर्स होते हैं और ये पोरस होता है और इसमें फॉसिल भी होता है।
ये अक्सर पूछा जाता है, आप आग्नेय और अवसादी चट्टानों के में अंतर बताइए। तो आप इस 3 क्रेडेंशियल्स को आप मेंशन कर सकते हैं। एक तो इसमें जैसे ये हार्ड है, ये रिजिड है, इसमें फॉसिल नहीं होते हैं, ये पोरस नहीं होता है। और इसकी विपरीत जो आपका सेडिमेंट्री रॉक है उसमें लेयर होते हैं, उसमें फॉसिल है, जीवाश्म होते हैं इसमें। अच्छा, इसके एग्जांपल्स को देखा जाए जैसे कोल हो गया, आपका कोल हो गया और लाइमस्टोन हो गया, कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, चाक, कांग्लोमेरेट, ये जो है आपके ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक के जो है आपके डिफिनेशंस हैं। वहीं अगर आप मेटामॉर्फिक रॉक की अगर हम बात करें तो ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, ताप और दबाव के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टान का जो है वो दूसरे चट्टान में बदल जाती है, जिनको कि हम रूपांतरित चट्टान करते हैं। ड्यू टू presence of pressure and temperature, igneous and sedimentary rocks converted into metamorphic rock, ये जो है इसमें बदल जाती है। और अगर मेटामॉर्फिक रॉक के हम एग्जांपल्स को देखें तो अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स के अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो क्ले जो है स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, लाइम स्टोन जो है वो मार्बल में कन्वर्ट होता है, और ग्रेनाइट जो है नीस में कन्वर्ट होती है, और बेसाल्ट जो है बेसाल्ट जो है वो सिस्ट में बदल जाती है। ये आपका रॉक है। और अगर हम अब रॉक साइकिल की अगर हम बात करें अगर हम रॉक साइकिल की बात करें तो हम देखेंगे कि मैग्मा है। मैग्मा जो है आपका इग्नस रॉक में कन्वर्ट होता है। इग्नस जो है वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होता है। सेडिमेंट्स आपका फिर उनका वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होता है, और सेडिमेंट्री रॉक जो है मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होता है। मेटामॉर्फिक रॉक फिर आपके मैग्मा में कन्वर्ट होता है। इग्नस रॉक भी आपके मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होता है। तो हर रॉक्स जो है वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है। और ओके, थैंक यू।